तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन का मैकेनिज्म होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है। देखिए बच्चों, हम इंजेक्शन जो करते हैं वो फूड का किसके थ्रू होता है? माउथ के थ्रू। हम क्या करते हैं? माउथ के थ्रू फूड को इंजेक्ट करते हैं। अब जब फूड को शरीर के अंदर लिए तो अब क्या होगा? वहीं से माउथ के थ्रू ही क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ में। और कंप्लीट कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गई? माउथ में। अब यहाँ पर जो माउथ में डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनसाइड द माउथ, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर बाय सैलिवरी अमाइलेज। देखिए बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें स्टार्च जो रहता है उसको सिंपल शुगर में बदल दिया जाता है। सिंपल शुगर का मतलब माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो सिंपल शुगर है इसमें सैलिवरी अमाइलेज द्वारा स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आगे चलते हैं बच्चों। प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टॉन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन। देखिए बच्चों, अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है? हमारे स्टोमक में। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है? स्टोमक। ठीक है, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्टोमक में हो रहा है, जिसमें प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टॉन्स। देखिए बच्चों, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? पहले पेप्टॉन्स में। पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टॉन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन। देखिए बच्चों, पेप्सिन वो हमारा एंजाइम होता है जो कि क्या होता है? एल्डर वन में सीक्रेट होता है। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं। ठीक है, और रेनिन क्या होता है? जो इन्फेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? रेनिन सीक्रेट होता है। जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ करता है वैसे ही ये रेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। तो ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? पेप्टॉन्स में। किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। जो स्टोमक के अंदर प्रोटीन रहता है उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? पेप्टॉन्स में। अब इसमें क्या होता है? आगे क्या होता है? डाइजेशन के प्रोसेस में इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। देखिए बच्चों, ये जो बाइल जूस है ये किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है। जैसे आपका HCl क्या है? एक तरीके का जूस है। वैसे ये बाइल जूस क्या है? कोई एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम। ठीक है, बाइल जूस आपका कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो बाइल जूस क्या है? एंजाइम नहीं है, एक तरीके का जूस है जो कि क्या करता है? हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को तोड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब जो फैट क्या हुआ है? टूटा हुआ है, उसको और किस में तोड़ा जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूलिसिफाइड ऑफ फैट बाय लाइपेज। अब लाइपेज क्या करेगा आपका? लाइपेज ये जो भी सीक्रेट हो रहा है ये भी लाइपेज किससे हो रहा है? हमारा स्टोमक में हो रहा है। स्टोमक द्वारा क्या हो रहा है? यहाँ पर लाइपेज सीक्रेट हो रहा है जो कि क्या करेगा? इम्यूलिसिफाइड फैट को क्या करेगा? डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसको और तोड़ने का काम करता है। तो ये जितने डाइजेशन के प्रोसेस हो रहे हैं आपके, ठीक है, ये स्टोमक द्वारा हो रहे हैं। ये जितने डाइजेशन के प्रोसेस है किसके थ्रू हो रहे हैं? आपके स्टोमक के थ्रू हो रहे हैं। आगे इसमें लास्ट प्रोसेस देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो माउथ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड करेगा? हमारे स्टोमक में। तो सॉरी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस एंड होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह ग्लूकोज में। फैट किस में बदल जाता है? फैटी एसिड में विद द हेल्प ऑफ अ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस क्या है बच्चों? पेनक्रियाटिक जूस वो होते हैं जो पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस मतलब जो इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो फूड होता है वो हमारा पेनक्रियास में एंटर करता है। पेनक्रियास में फूड एंटर नहीं करता है। जो पेनक्रियास से जूस निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर वहां पर क्या करते हैं? वो हमारे जो भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का, तोड़ने का काम करते हैं। तो ये बच्चों पूरा डाइजेशन का प्रोसेस था जो कि हमारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कर रहा है। फिर बच्चों तीसरा प्रोसेस आता है अब्जॉर्प्शन। जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये दो जगह होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि फूड में से अच्छी चीजों को क्या करना? अब्जॉर्ब करना। ये जो प्रोटीन हुआ, अमीनो एसिड टूटा है, ग्लूकोज टूटा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा है, फैट फैटी एसिड में टूटा है, इनको क्या करना? हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, तो इसमें एक और ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है जो कि होता है
लार्ज इंटेस्टाइन जो कि अच्छी चीजों को क्या करता है फिर से ऑब्जर्व करने का, उसमें से वाटर ऑब्जर्व करने का, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एब्जॉर्ब करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है बच्चों। फिर आता है एसिमिलेशन। देखिए बच्चों, अब ये सब सारी चीजें जो हो क्या है, ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो गई हैं। ब्लड में ऑब्जॉर्ब होने के बाद इनका काम क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि हमारे बॉडी में जितने भी डैमेज सेल है, ठीक है, हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए एसिमिलेशन में वर्क होता है। एसिमिलेशन में वर्क क्या होता है? हमारे बॉडी के डैमेज सेल को रिपेयर करना, कोई डिजीज है उससे फाइट करने में मदद करना। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए कौन हेल्प करता है? हमारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होता है और डिजीज से फाइट करने में क्या होती है, मदद होती है। तो जितनी भी अच्छी चीजें हुई ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी और वो बॉडी को ग्रोथ कराने में हेल्प करेंगे। लास्ट इसमें प्रोसेस आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फूड को, वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। जब हम अमीनो एसिड बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, फैटी एसिड बना रहे हैं तोड़ करके सभी चीजों को, तो उससे क्या होती है, कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होती है जो कि क्या होती है, हमारी बॉडी के थ्रू इजेक्ट कर दी जाती है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। एनस के थ्रू क्या होता है, इसको हम लोग बॉडी से बाहर कर देते हैं। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में पढ़ेंगे। इजेशन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों ये था मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इस वीडियो के लिए इतना ही।